हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना किस तरह का था। सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर हमने उसके एक्सप्लेनेशन को लेकर उसके विभिन्न नगरों के बारे में खोज को लेकर हमने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर आप लोग को और क्लियर समझना है तो पहले उस वीडियो को भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के सिर्फ नगर योजना के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ का सिंधु घाटी सभ्यता का जो सभ्यता रहा था उसको एक शहरीय सभ्यता माना जाता है, मतलब नगरीय सभ्यता माना जाता है। यानी कि नगर की तरह, शहर की तरह तौर तरीकों को यहाँ के लोग रहते थे। तो इसी चीज़ को हम लोग आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे अच्छी वाली चीज़ को हम लोग जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन जो था वो किस तरह का था। तो इसके विभिन्न पॉइंट को हम लोग चलिए बात करते। तो पहला चीज़ क्या था कि सड़कें जो होती थी वो एक दूसरे को समकोण काटते थे। यानी कि सड़कें, पहली बात मैं बता दूं कि यहाँ के सड़कें पक्के होते थे, पक्की सड़कें होती थी। और ये जो सड़कें होती थी टेढ़े मेढ़े नहीं काटते थे, एक दूसरे को समकोण काटते थे। जैसे कि एक रास्ता इधर से जा रहा है तो दूसरा रास्ता एकदम सीधा ऐसे काटती थी, समकोण में काटेंगे। ठीक है, पूरा लगेगा 90 डिग्री का कोण बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ के सड़कों को जो बनाया गया था टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाया गया था, एक समकोण में काटती थी। और इस प्रकार से नगर योजना एक ग्रिड प्रारूप अर्थात जाल पद्धति पर आधारित थे। ठीक है, यहाँ के जो नगर है एक तरीका से लग रहा था कि एक तरीके से एक जाल बना दिया, क्योंकि सड़कें एक दूसरे को समकोण काट रही है। दूसरा सड़क एक दूसरे को, एक तरीका से सारी सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती है। दूसरा पॉइंट क्या रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली भी अपना विशेष महत्व रखती है। इस दौरान शहर में नालियों का विशाल जाल बिछा हुआ था। पहले ये चीज़ जान लीजिए कि क्या होता था कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे सड़कें होती थी, सड़कें हैं, सड़कों के किनारे घर बने होते थे, घर। ठीक है, और हर घर में क्या होता था, हर घर से एक पतली नाली बाहर जाती थी, हर घर से एक नाली बाहर जाती थी। और बाहर में एक बड़ी नाली होती थी। तो बस बाहर घर से एक नाली जाती थी जो बाहर के बड़ी नाली के साथ मिलती थी। और नालियाँ क्या होती थी, ढके हुए होते थे, और कंक्रीट से, सीमेंट वगैरह से ये जो नालियाँ बनाई जाती थी ताकि जल्दी से ये नालियाँ खराब ना हो। तो इस तरीके से जल निकासी सिस्टम यहाँ पर काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा भवन निर्माण के लिए पक्के ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रत्येक घर में रसोई घर और स्नान घर होता। एक चीज़ समझ लीजिए, आज से देखिए, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता 1921 के समय का बात कर रहे हैं। उस समय में भी होता था, जो लोग घर बनाते थे वो पक्के ईंटों घर बनाते थे। यहाँ तक कि 2 तल्ला 3 तल्ला भी घर होता था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हर घर में क्या होता था कि रसोई घर होता था। हर घर में रसोई घर है, हर घर में आंगन होता था, हर घर में कुआं भी होता था। ठीक है, अगला बात समझते हैं। देखिए, नगर का 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता था। एक पश्चिमी टीला होता था जिसे दुर्ग कहते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा पूर्वी टीला कहलाता जिसे निचला नगर कहा जाता था। यानी कि यहाँ का जो नगर भी ऊंचा नीचा होता था। जो ऊंचा जगह होता था उसे पश्चिमी टीला कहा जाता था, जो नीचा तरफ होता था उसे निचला नगर कहा जाता था। तो ठीक है, इस तरह का नगर सिस्टम रहता था। आगे समझेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किस तरह का था, वहाँ के लोगों का रहन सहन किस तरह का था। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि यहाँ का समाज पितृसत्तात्मक था। यानी पितृसत्तात्मक का अर्थ क्या होता है कि पिता का ज़्यादा चलता था, पिता को ज़्यादा वैल्यू मिलता था। इसके अलावा पिता का संपत्ति बेटा तक जाता था। ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभक्त था: विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। यानी कि यहाँ पर जो लोग होते थे वो 4 तरह के लोग रहते थे, 4 समूहों के लोग रहते थे। जो कि विद्वान, बहुत सारे लोग विद्वान होते थे, साथ ही योद्धा होते थे, श्रमिक भी होते थे और व्यापारी वर्ग भी होते। यानी कि 4 वर्ग के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे। उसके अलावा यहाँ के जो लोग होते थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। ठीक है, और हर तरह के भोजन करते थे। ये ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों को उपयोग करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे। ठीक है, यहाँ के लोग अलग अलग डिजाइन के कपड़े पहनते थे जो कि ऊन और सूती के बने होते थे। साथ ही पुरुष के साथ साथ महिलाएं तो गहने वगैरह पहनते ही थे, महिला के साथ साथ पुरुष भी हर तरह के गहने पहनते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे। यहाँ से तलवार, ढाल, शिरस्त्राण, कवच इत्यादि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी तलवार, खुदाई में कोई भी तलवार या फिर कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं, जो ये बताता है कि सिंधु सभ्यता के लोग लड़ाई झगड़े में उतना नहीं करते थे, शांति प्रिय लोग रहते थे यहाँ पे। ठीक है,
आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की आर्थिक स्थिति। तो वहाँ का आर्थिक स्थिति कैसा था उस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है ये लोग विभिन्न वस्तुओं जैसे कि जौ, चावल, गेहूँ, मटर, सरसों, राई, तिल, तरबूज, खरबूज, खजूर इत्यादि का उपयोग करते थे। यानी कि यहाँ के जो लोग देख रहे हैं कि कितने तरह के चीज़ों को उपयोग करते थे, ये सब खाते थे। उसके बाद सिंधु सभ्यता के स्थलों में हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य, यहाँ पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यानी कि खेत मिले जिसमें लग रहा है कि देखने से पता चलता है कि वो जोताई का काम करते थे, यानी कि वे लोग खेती बाड़ी करते थे। साथ ही 2 फसलें बोए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि एक खेत में अलग अलग तरह के फसल बोया जाता है, यानी कि 2 फसल का भी साक्ष्य मिले हैं, यानी प्रमाण मिला है। उसके आगे है कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि यहाँ कांसा के अलग अलग कांसा जो मूर्तियाँ भी बहुत सारा मिले थे। ठीक है, तो कांसा बनाने के लिए तांबे और टीन को क्रमशः 9:1 अनुपात में मिलाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे और संभवतः उन्हें तलवार के विषय में भी जानकारी नहीं थी। एक चीज़ तो ये समझ में लीजिए आप लोग कि ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो कि 1921 के आसपास रहते थे, ये लोग को पता ही नहीं था कि लोहा भी कोई चीज़ होता है। यहाँ के लोगों को क्या पता है, ये लोग तांबा के बारे में जानते थे, सोना के बारे में जानते थे, चांदी के बारे में जानते थे, सब चीज़ ये लोग जानते थे, लेकिन ये लोहा के बारे में लोग को जानकारी नहीं था। अगला पॉइंट है, इस दौरान आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार समृद्ध अवस्था में थे। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता के लेखों से ज्ञात होता है कि विदेशों में सिंधु सभ्यता का व्यापारियों को मेलुहा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों के लेख से ये बात पता चलता है कि यहाँ पर जो लोग होते थे वो आंतरिक व्यापार भी करते थे, बाहरी व्यापार भी करते थे, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग अपने जगह में ही थे, मार्केटिंग करते थे। इसके अलावा दूसरे देशों के साथ भी बाजार करते थे, दूसरे देशों के साथ भी बिजनेस करते थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तब तक मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।